हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में रीडर का चैप्टर 7 रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है दया भावना। एक कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक गांव में गरीब महिला रहती थी और उसकी 10 साल की बेटी थी। उसकी बेटी का नाम था राधा। और राधा जो थी बहुत ही प्यारी, समझदार और बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। राधा की माँ जो थी वो रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाती और उन्हें बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। एक दिन क्या होता है, राधा की माँ को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और जिसके कारण वो लकड़ी लेने नहीं जा पाती है। तो राधा अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज आप घर पर आराम करो और मैं कुछ लकड़ियाँ हैं, कुछ काम करके आती हूँ। ये कहकर जो है राधा जो है वो जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। तो राधा जो है जंगल में लकड़ियाँ बीन रही होती है तो उसकी नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। तो राधा जब उस लड़की से पूछती है कि आप कौन हो, तो वो लड़की बताती है कि मैं एक परी हूँ और मैं जंगल में घूमने आई थी। तो परी ने जब राधा से पूछा तो राधा ने अपने घर का सारा हाल परी को बता दिया कि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, ऐसे ऐसे मैं और मेरी माँ पेट भरते हैं लकड़ियाँ बेचकर। और राधा इस बात को सबको बताकर रो पड़ी। तो परी ने राधा के दुख को समझा और उसको एक अंगूठी और औषधि देते हुए कहा कि ये दोनों ही जादुई हैं और औषधि तुम अपनी माँ को सुंघा देना, परंतु याद रखना तुम इसका प्रयोग केवल एक बार ही कर सकती हो, यानी बार बार नहीं कर सकती। और यह बात बोलकर परी जो है वो अदृश्य हो गई, यानी कि दिखाई नहीं दी फिर उसे। तो राधा वहाँ से अपने घर की ओर जाती है तो रास्ते में उसे एक बीमार व्यक्ति मिलता है। पूछने पर वो उसे बताता है कि घर में उसकी 3 छोटी छोटी बेटियाँ हैं और वह घर में अकेला ही कमाने वाला है। और यदि उस वृद्ध व्यक्ति या जो बीमार व्यक्ति होता है वो कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जो बेटियाँ हैं वो भूखी मर जाएंगी। तो राधा से उसका दुख देखा नहीं गया और उसने जादुई औषधि जो थी उसे सुंघा देती है और उससे वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। राधा फिर थोड़ी देर आगे जाती है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है रोती हुई। तो पूछने पर बुढ़िया बताती है कि मैं लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ और मेरे 2 बेटे हैं जो कि दिव्यांग हैं और मेरे मरने के बाद वो दोनों भूखे मर जाएंगे। तो राधा जो है अपनी जादुई अंगूठी उसे पहना देती है और अंगूठी पहनते बुढ़िया जो होती है वो परी बन जाती है। क्या बन जाती है? परी। और परी जो बन जाती है तो राधा से कहती है कि तुम एक नेक बच्ची हो और तुम हमेशा जो है दूसरों के बारे में सोचती हो और तुम दूसरों का दुख नहीं देख सकती। मैं केवल जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तो उसमें तुम सफल हो गई। अब तुम जितनी बार चाहो उतनी बार इस अंगूठी और औषधि का प्रयोग कर सकती हो। उसका प्रयोग करने से राधा की माँ जो थी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका ज्ञान कोश देखते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सी औषधियाँ हैं जिनके सूंघने से कई प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। प्रत्येक वनस्पति, पेड़ पौधे, घास से कोई ना कोई औषधि बन सकती है। जिसके शरीर के अंगों में कोई कमी होती है, प्राचीन काल में उन्हें अपाहिज कहा जाता था, वर्तमान में इन्हें पूरे सम्मान के साथ दिव्यांग कहा जाता है। ठीक है। दिव्यांग क्या होता है कि जिसके शरीर के अंगों में कोई कमी होती है। ठीक है। शब्दार्थ देखते हैं इसके बाद इसके। बीनना यानी इकट्ठी करना, जादुई चमत्कार करने वाली, स्वस्थ बिल्कुल ठीक, नेक अच्छे गुणों वाली, औषधि दवाई, अदृश्य दिखाई न देना, दिव्यांग विशेष योग्यता वाले। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। राधा कैसी लड़की थी? राधा बहुत ही प्यारी, समझदार और बड़ों की बात मानने वाली लड़की थी। राधा जंगल में लकड़ियाँ बीनने क्यों गई? क्योंकि राधा की माँ को बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए राधा जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई थी। परी ने राधा को क्या क्या दिया? परी ने राधा को एक अंगूठी व जादुई औषधि दी। राधा ने अपना सामान किस किस के लिए प्रयोग किया? राधा ने अपना सामान जो था वो एक बीमार व्यक्ति और एक बुढ़िया के लिए प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1-2 शब्दों में उत्तर दीजिए। गरीब महिला कहाँ रहती थी? अभी हमने पढ़ा, गांव में रहती थी। राधा ने अपनी माँ को घर पर क्या करने के लिए कहा? राधा ने अपनी माँ को घर पर क्या करने के लिए कहा था? आराम करने के लिए। राधा को अंगूठी और औषधि देकर परी क्या हो गई? अदृश्य, यानी कि दिखाई नहीं दी फिर उसे। परीक्षा में राधा सफल हुई या असफल? परीक्षा में राधा क्या हुई थी? सफल हुई थी। राधा के परिवार का गुजारा कैसे होता? संक्षिप्त उत्तर है, राधा के परिवार का गुजारा कैसे होता था? राधा की माँ जंगल से लकड़ियाँ लाकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। परी जंगल में क्यों आई थी? परी जंगल में क्यों आई थी? परी जंगल में घूमने आई थी। बीमार व्यक्ति ने राधा से को क्या बताया? बीमार व्यक्ति ने राधा को बताया कि उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और वह घर में अकेला ही कमाने वाला है।
बुढ़िया क्यों परेशान थी? बुढ़िया अपने 2 दिव्यांग बेटों के लिए परेशान थी कि मेरे बाद वे दोनों भूखे मर जाएंगे, इस बात के लिए परेशान थी। कहानी के आधार पर दी गई घटनाओं का सही क्रम लिखिए, यानी कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी फर्स्ट नंबर पे हुई, फिर जो सेकंड नंबर पे हुई, थर्ड नंबर पे, ऐसे कौन कौन सी घटनाएं। फर्स्ट नंबर पे कौन सी हुई थी? एक गरीब महिला की 10 साल की बेटी थी। सेकंड नंबर पे एक दिन राधा की माँ को बुखार हो गया। थर्ड नंबर पे राधा जंगल में लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ी। फोर्थ नंबर पे राधा की नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ी। फिफ्थ नंबर पे परी को अपना हाथ बताते हुए राधा रो पड़ी। और सिक्स नंबर पे अंगूठी और औषधि का प्रयोग करके राधा की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो यहाँ पे आपको आगे नंबर्स डालने हैं, कौन से नंबर पे कौन सी हुई, ठीक है। ये सही और गलत, यानी कि सही के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखना है, ठीक है। गरीब महिला की बेटी का नाम सीता था, सत्य है असत्य? असत्य। क्या नाम था उसका? राधा नाम था, यानी गलत है ये। राधा की माँ बुखार के कारण उठ नहीं पा रही थी, ये सही है, यानी सत्य है। राधा को जंगल में एक परी मिली, ये भी सत्य है। औषधि और अंगूठी को राधा 4 बार प्रयोग कर सकती थी, नहीं। कितनी बार बोला था? 1 बार प्रयोग कर सकती थी। बाद में बोला कितनी बार भी कर सकती है, दोनों ही बार में 4 बार की बात नहीं है, इसलिए असत्य है। राधा हमेशा दूसरों का भला सोचती थी, ये क्या है? सत्य है, ठीक है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं, तो ये क्या बनेगा? रे और आ से रा बनेगा, ध और आ से धा, यानी राधा। दूसरा बनेगा परी, तीसरा बनेगा लड़की, चौथा बनेगा गरीब, और पांचवा बनेगा हमेशा, ठीक है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का उनके नाम से मिलान कीजिए। पूर्ण विराम कौन सा है? सेकंड वाला। अल्प विराम फर्स्ट वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह फोर्थ वाला, और विस्मय सूचक चिन्ह थर्ड वाला, ठीक है। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानें। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जिसे कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ। कक्षा में साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। प्रदेश में रहने वाला, परदेसी। और प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, ठीक है। आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।